नमस्कार, मैं ऋत्विक बांबा इस कोर्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन का टीचिंग असिस्टेंट हूँ। आइए यह ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल का सब्जेक्ट है गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरणों के साथ समझेंगे कि बैड डिज़ाइन यानी कि बुरा डिज़ाइन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्लिपी। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लिपी एक टूल था जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ एक्सपी में से शुरू किया था एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ था कि ये ऑफिस के एप्लीकेशंस को और ज़्यादा आसान बनाए, यूज़र फ्रेंडली बनाए यूज़र्स के लिए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे और लोगों ने इसे यूज़ करा, उन्हें ये इंट्रूसिव, कम हेल्पफुल और परेशान करने वाला लगा। उन्हें क्लिपी एक परेशान करने वाला टूल ज़्यादा लगने लगा, ना कि वो उनकी मदद करे, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने वो फीचर हटा दिया बाकी के फ्यूचर वर्जन्स में। इससे अगला उदाहरण हम देखेंगे 2018 में स्नैपचैट। तो 2018 में स्नैपचैट ने अपना पूरा डिज़ाइन चेंज करा, बदल दिया, जिस वजह से सारे जो नया कंटेंट था वो एक ही जगह पे आकर दिखने लगा, जिससे फ्रेंड्स, मीडिया, सेलिब्रिटीज़, ये तीनों के तीनों सेक्शंस एक ही जगह पे दिखने लगे। इससे लोगों में एक परेशानी और कंफ्यूज होने की भावना आने लगी। इससे जो ऐप का एक नॉर्मल नेविगेशन कंसिस्टेंसी है वो बदल गया और जैसे कंटेंट यूज़र्स को दिखाया जाता है वो तरीका बदल गया। इससे जो हमारा पुराना फैमिलियर इंटरफेस था ये उससे एक पूर्ण बदलाव था, पूरी तरह से बदल गया था। इससे यूज़र्स में बेहद आक्रोश था, जिस वजह से स्नैपचैट ने इसे वापस ठीक कर दिया। यहाँ पे हम और भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि ये बीच में आप देखेंगे ये एक लिफ्ट है। अब लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाने के लिए निशान होने चाहिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे, बट यहाँ पे उन्हें एक एक गोला दिखाकर बताने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि यूज़र्स को लगेगा कि सीधे हाथ वाला, राइट साइड वाला ऊपर जाने के लिए है, जबकि लेफ़्ट वाला नीचे आने के लिए है। इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि यूज़र्स को ऊपर जाने के लिए, दबाने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा ऊपर जाएगा। इससे फिर से यूज़र्स कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे। राइट साइड पे आप देखेंगे सीधे हाथ को, जो चार्जर है, मोबाइल का चार्जर जब हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको ठीक से लगाने की जगह ही नहीं है। अब इससे यूज़र्स परेशान होंगे, उनको दिक्कत आएगी ये चार्जर यूज़ करने में। देन ये हम देखेंगे टिश्यू पेपर। आप सबने टिश्यू पेपर यूज़ करा होगा, पर आप ये देखेंगे जो ये हमें उदाहरण दिया जा रहा है, एक वॉशरूम में ये टिश्यू पेपर का रोल लगाया गया है। हाथ धोने के बाद आप अपने हाथों को उससे पोंछना चाहेंगे, बट जैसे ही आप गीले हाथों से एक टिश्यू को खींचने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? वो फट जाएगा, जिससे आप वो नहीं कर पाएंगे। आप फिर से वही करने की कोशिश करेंगे। 2-3 बार करने के बाद शायद आपके हाथ
सूख लिए जाएं या फिर नहीं भी हो पाए तो आप बाकी चीज़ें देखेंगे, जैसे कोई हैंड ड्रायर होगा वहाँ पे या और किस तरह का। इससे यूज़र्स में एक परेशानी की भावना उत्पन्न होने लगेगी। अब हम साथ-साथ देखेंगे कि गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन आपस में किस तरह से कंपेयर करते हैं। उल्टे हाथ को हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है एक दरवाज़ा। इस दरवाज़े का हैंडल पे लिखा हुआ है कि आपको इसे बाहर की तरफ खींचना है या फिर धक्का देना है। जबकि जो सीधे हाथ वाला है, राइट साइड वाला है, वहाँ पे इस तरह का कुछ भी निशान नहीं है या लिखा नहीं गया है कि इसे धकेलना है या फिर खींचना है अपनी तरफ। इससे यूज़र्स परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे कि उन्हें ये दरवाज़ा किस तरह खोलना है। जो दरवाज़ा जिसमें पुश पुल या फिर ये निशान नहीं दिया गया कि इसे धकेलना है या फिर खींचना है, वो एक बैड डिज़ाइन है, क्योंकि इससे लोग ये गैस ही करते रह जाएंगे कि उन्हें ये खींचना है या फिर धकेलना है। इससे लोग परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे एंड गलत एक्शन ले लेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो दरवाज़ा जिसमें एक क्लियर, साफ धकेलना या अपनी तरफ खींचने का निशान दिया गया है, पुश पुल साइन दिया गया है, वो एक गुड डिज़ाइन है। इससे लोगों को पता चल जाता है दरवाज़ा देखते ही कि उन्हें क्या करना है। इससे लोगों की ज़िंदगी आसान होती है और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोलने में दिक्कत नहीं होती है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, साफ निर्देश लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने में उनकी मदद करते हैं। एक और उदाहरण है हमारे पास गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन को आपस में कंपेयर करने का। एक ये कागज़ का स्ट्रॉ है, एक ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ है। अब क्या लगता है आपको, कौन सा गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन होगा यहाँ पे? एक पेपर स्ट्रॉ को, यानी कि एक कागज़ के स्ट्रॉ को एक बैड डिज़ाइन कहा जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही हम उसको थोड़ी देर यूज़ करेंगे, वो कमज़ोर हो जाएगा और वो उतना, एक तो सूखा नहीं रहेगा, गीला होने की वजह से उसे हमें यूज़ करने में दिक्कत होगी। जबकि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को एक गुड डिज़ाइन कहा जाएगा, क्योंकि वो मज़बूत रहेगा, बहुत देर यूज़ करने के बाद भी अपनी क्षमता नहीं खोएगा और ठंडी या फिर गर्म ड्रिंक्स यानी पदार्थों में वो ख़राब नहीं होगा। इसलिए ये लोगों के लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है पेपर स्ट्रॉ के मुकाबले, यानी कि एक बेहतर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। पर हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होता है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक एक ख़राब चीज़ है। इसलिए हमें और बेहतर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे जो खूबियाँ जिसमें पेपर की हों, जैसे कि वो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे, पर साथ साथ वो एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ की तरह मज़बूत भी रहे और ज़्यादा देर तक टिका रहे और लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे, यूज़र एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छा हो। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे गुड डिज़ाइन के, यानी कि अच्छे डिज़ाइन के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है ये एक नींबू। अब एक बाहर खाना खाने की जगह पे एक नींबू के ऊपर ये एक नेट सा डाला हुआ है, जो इससे क्या होगा,
इससे जो भी नींबू के बीज होंगे वो हमारे खाने में या फिर तरल पदार्थों में नहीं गिरेंगे। हमारा जो नींबू का रस है वो तो आ जाएगा, बट उसमें जो बीज हैं वो नहीं गिरेंगे। ऐसे ही जो ये साबुन की, डिटर्जेंट की बॉटल है, ये एक ढक्कन के साथ आती है जिसमें हम माप सकते हैं, हम एक पर्याप्त मात्रा में अपने डिटर्जेंट को डाल सकते हैं एंड माप के डाल सकते हैं, जिससे हमें पता हो कि हमें कितना उपयोग करना है। ऐसे ही आप देखेंगे ये एक जैकेट के कोने पे ये एक कपड़े का टुकड़ा ऐसा लगाया गया है जिससे हम अपने चश्मे साफ कर सकते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी देन है। उनके लिए ये उनके दिन अच्छे जाने या बुरे जाने का डिफरेंस बन सकता है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एक ये शॉपिंग कार्ट है। आप ज़रूर बाज़ार में गए होंगे कभी एंड आपने देखा होगा कि एक ट्रॉली या फिर शॉपिंग कार्ट होगी जिसमें आप अपना सामान ले जा सकते हैं जब जैसे जैसे आप सामान खरीद रहे हैं। तो इस ट्रॉली में यहाँ पे इन्होंने एक कैलकुलेटर अटैच किया हुआ है जिससे आप जैसे जैसे सामान खरीद रहे हैं आप उसमें डालते जाइए, प्लस करते जाइए और देखते जाइए कि आपका अब तक कितना बिल बन चुका है। या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ की कोई छोटी बॉटल लेनी है, बड़ी बॉटल लेनी है जो सस्ता पड़ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं इसके। अब इससे लोगों की ज़िंदगी एक बेहतर मोड़ ले सकती है, आपकी रोज़मर्रा एक बेहतर तरीके से बदल सकती है। और यहाँ पे हम आते हैं अगर अपने मोबाइल की दुनिया में, तो स्पॉटिफ़ाई। स्पॉटिफ़ाई एक संगीत सुनने की एप्लीकेशन है जिसमें यहाँ पे ये प्लेबैक कंट्रोल्स, ये जो हमें यहाँ पे गाना चलाने के, बंद करने के, अगला करने के, पिछला करने के, इस तरह के सारे हमें कंट्रोल्स दिए गए हैं सबसे आगे आगे ही। हमें आवाज़ ऊंची करनी है, कम करनी है, या फिर हमें देखना है कि गाना कितना हो चुका है। इससे हमारे जो यूज़र्स हैं, जो लोग हैं, वो ये समझेंगे कि कैसे हमें प्लेबैक को कंट्रोल करना है, हमें कैसे इस ऐप को यूज़ करना है। और जो ये डिज़ाइन है, ये एक अच्छे तरीके से ये बताता है कि एक्शन कोई लिया है वो यूज़र ने, वो उसे पता चले। जैसे हम जब भी पॉज़ या फिर गाना रोकने के बटन पे दबाएंगे, वो बटन थोड़ी सी देर के लिए सफ़ेद सा हो जाएगा हमें बताने के लिए कि हम वो बटन दबा चुके हैं और ये कमांड फ़ोन के पास जा चुकी है। अगला एग्ज़ाम्पल हमारा इंस्टाग्राम से है, जहाँ पे हम इंस्टाग्राम की कोई भी फ़ोटो लाइक करें तो उस फ़ोटो के नीचे एक दिल जो है वो लाल हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम वो फ़ोटो लाइक कर चुके हैं। हमने ये तो देख लिया कि कैसे दिखते हैं गुड डिज़ाइन, पर अब हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से बनता है एक गुड डिज़ाइन। सबसे पहले गुड डिज़ाइन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यूज़र्स की कोई दिक्कत है उसको पूरी करता है। हमें ये पता है कि क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं एंड हम उन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इससे हम अपनी जो कोर इनोवेशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, हम उसको और बेहतर तरीके से बना सकते हैं और जो भी हमारे उपयोगकर्ता हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, हम उनको और एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। गुड डिज़ाइन मेक्स अ प्रोडक्ट अंडरस्टैंडेबल। अब अंडरस्टैंडेबल का मतलब हुआ कि वो
समझा सकता है, वो खुद को समझा सकता है। कोई भी उस प्रोडक्ट को देखेगा तो वो खुद समझ जाएगा कि क्या करना है। जैसे हमने देखा था, एक दरवाजे पे अगर निशान हो कि उसे खींचना है या फिर धक्का धकेलना है, दरवाज़ा खुद बोल रहा है कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद ब खुद बता देना कि क्या करना है। तीसरी चीज़ है हमारी एलिगेंट सिंप्लिसिटी, जिसका मतलब है कि हमें उसको सिंपल भी रखना है और अच्छा भी रखना है। सिंपल रखते हुए हम उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं? हम टेक्निकल सॉल्यूशन तो बनाएंगे, पर हम साथ के साथ उनको आसान भी रखेंगे। उनको यूज़ करना, उनका इस्तेमाल करना आसान होगा। लोगों को ये नहीं दिखाना हमें कि हमारा प्रोडक्ट कितना मुश्किल है। उनके लिए हमें उसे आसान ही रखना है, जिससे वो यूज़र फ्रेंडली बना रहे। फिर हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं वो जो हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, हमारा सॉल्यूशन है, कौन इस्तेमाल करेगा वो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन हमारी टारगेट ऑडियंस है, किसके लिए हम ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। ये समझना कि किसके लिए बना रहे हैं, कहाँ हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, ऑपरेट करेंगे और वो कैसे मार्केट में जाएंगे। गुड इज़ इन द डिटेल्स। हम जितना ज़्यादा डिटेल्ड बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। जितनी छोटी छोटी डिटेल्स अच्छी होंगी, हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। पर हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम उसको ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें। एक्सेसिबिलिटी, हमारा जो डिज़ाइन है वो एक्सेसिबिलिटी के जो नियम हैं उनका पालन करें। वो हर कोई यूज़ कर सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस क्या कोई इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भिन्न भिन्न नीड्स वाले लोगों के, यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए या फिर जिन भी लोगों के कुछ स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए हमारा प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ हो सके। बार बार हमें अपना प्रोडक्ट बेहतर करना चाहिए। जैसे जैसे लोग हमारा डिज़ाइन यूज़ करेंगे, हम उसे और बेहतर करते जाएं। किसी भी यूज़र ने हमें फीडबैक दिया, बताया हमें कि उसे कैसा लगा प्रोडक्ट यूज़ करके, उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बेहतर कर पाएँ। इंक्लूसिव से हमारा मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बना पाएँ। हमें नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करेगा और उनकी क्या नीड्स हो सकती हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की नीड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। गुड डिज़ाइन भविष्य में आने वाली जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से बनाया गया हो। हमें सिर्फ आज की ज़रूरतें नहीं, आगे की ज़रूरतें देख के डिज़ाइन को बनाना है। हमारा डिज़ाइन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहे, लोग यूज़ कर पाएँ उसे।
अब हम देखेंगे एक असाइनमेंट के थ्रू कि आपने क्या क्या सीखा और आप उसे कैसे अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद उदाहरण ढूँढने हैं गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन का एक गुड डिज़ाइन, एक बैड डिज़ाइन, और हमें उसके बारे में ये 3 सवालों के जवाब देने हैं। कहाँ मिला आपको ये? इसे गुड डिज़ाइन या बैड डिज़ाइन क्या बनाता है? क्यों है ये गुड डिज़ाइन या बैड डिज़ाइन? देन हम ये देखेंगे कि क्यों है ये गुड डिज़ाइन? किस वजहों से है ये? तो हमें देखना है कहाँ मिला ये, क्या इसे गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन बनाता है, और आपको क्यों लगता है कि ये एक गुड डिज़ाइन है या बैड डिज़ाइन है। थोड़ी देर रुकिए, देखिए, लिखिए, और फिर हम यहीं से इसको शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक ये दरवाज़ा मिला जो हमने पहले भी देखा था। ऐसा दरवाज़ा जिस पे कुछ नहीं लिखा कि उसे धकेलना है या फिर खींचना है। हमने लिखा है कि हमें ये कहाँ मिला, हमें ये लिखना है कि ये क्या बनाता है इसे गुड डिज़ाइन या बैड डिज़ाइन। जैसे यहाँ पे लिखा कि क्लैरिटी नहीं है इसमें, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें इसे धकेलना है या खींचना है अपनी तरफ। फिर हम ये देखेंगे कि क्यों है ये बैड डिज़ाइन। क्योंकि ये दरवाज़ा हमें नहीं बता रहा खुद से कि इसे धकेलना है या बंद करने के लिए अपनी तरफ खींचना है, पुश करना है या पुल करना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये तो हो गई क्लास की एक्टिविटी। अब एक आपके लिए एक्टिविटी जो आपको खुद करनी है। एक एटीएम या फिर टिकट मशीन जैसा कोई यंत्र लीजिए, देखिए उसको, ध्यान से देखिए क्या क्या है उसमें, क्या कैसे यूज़ करते हैं उसे, और उसमें एक गुड डिज़ाइन का एलिमेंट और एक बैड डिज़ाइन का एलिमेंट ये आइडेंटिफाई कीजिए। और फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये क्यों एक गुड डिज़ाइन है, बैड डिज़ाइन है, क्या इसे गुड डिज़ाइन या बैड डिज़ाइन बनाता है, और फिर हम उस बैड डिज़ाइन के लिए तरीके लिख सकते हैं कि ये बैड डिज़ाइन एक गुड डिज़ाइन में कैसे तब्दील किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। ये था ट्यूटोरियल 1। धन्यवाद।